राजस्थान के कुलधरा गांव की आपने काफ़ी कहानियां और उसके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। माना जाता है कि कुलधरा गांव में आज भी भूतों का प्रेतों का वास है। तो इसी के साथ आज मैं एक आप बीती लेके आया हूँ जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे साझा की थी। तो वह मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। सैटरडे नाइट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद अपने एक और बेस्ट कहानी आपके लिए लेके आए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, रोहित, निर्मल और समीर। रोहित मेरा नाम था और निर्मल और समीर मेरे दोस्त थे। हमने पेपर कंप्लीट ही किए थे कि हमारे विचार आया भी हम घूमने चलते हैं। तो मुझे रहस्यमयी चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक है जहाँ कुछ एडवेंचर हो, और मेरे दोस्त हैं उन्हों को भी यही चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की, उसके बाद में हमें पता चला कि कुलधरा गांव जो कि राजस्थान में स्थित है वह एक खौफनाक गांव माना जाता है। वहाँ पे बहुत बड़ा एक गांव होता था जो कि एक रात के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वहाँ पे घर है वैसे के वैसे ही है और वहाँ की सारी चीज़ें वैसी वैसी है पर इंसान नहीं है। तो यह एडवेंचर चीज़ देखने के लिए हम तीनों चल देते हैं कुलधरा गांव। हम सुबह तकरीबन 6 बजे घर से निकल जाते हैं और लगभग हम वहाँ 4-5 बजे कुलधरा गांव गाड़ी से पहुँच जाते हैं। जैसे ही हम कुलधरा गांव के पास जाते हैं तो दूर से हमें लगभग पता चल जाता है भी एक सुनसान गांव दूर से ही वह दिख रहा था, और वहाँ पे बार गांव के बोर्ड था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था भी यहाँ पर आना मना है। अब हमने एडवेंचर का तो सोच ही लिया था, तो हम सोचते हैं भी ऐसा कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं जाके कि क्या कुछ है कैसा है, और अपने चिल करेंगे फन करेंगे, ऐसा हमने सोच लिया। हम गांव के अंदर चले जाते हैं। हम गांव में जब एंटर करते हैं तो एक नेगेटिव वाइब आती है उस गांव से भी। वाइब ऐसे मान के चलो भी हमारे कान सुन हो जाते हैं और ऐसा लगता है भी अपने एक अलग जोन में आ गए। हम उस चीज को बयान नहीं कर सकते भी। हर चीज एक धीमी हो जाती है, हर चीज एक स्लो हो जाती है, और हम वहां एंटर करते हैं तो थोड़ा नेगेटिव वाइब आने लग जाती है। पर इस चीज पर हम तीनों ना ही तो बात करते ना इस चीज पर हम ज्यादा गौर करते। हमने काफी ड्राइव की थी, तो इस चक्कर में हम वहां पे जाते ही थोड़ा मतलब इधर उधर घूमते हैं और देखते हैं भी कोई है या नहीं है। तो उस गांव में कुछ भी नहीं था। हमें ताज्जुब हुआ, गांव में एक परिंदा भी नहीं था। बिल्कुल सुनसान गांव था। ना ही कोई हरा बढ़िया बड़ा पेड़ था। कोई भी पेड़ वहां पे हरा नहीं था, सारे पेड़ सूखे हुए थे। तो हम वहां से थोड़ा ऐसे सोचते हैं भी ये ऐसा क्यों है। तो थोड़ा बहुत तो हमारा सुना हुआ था भी वहां पे ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं है यार, मतलब गांव एकदम खाली है, सुनसान है। हमें एक घर दिखता है तो हम वहां पे उस घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम था, शाम का सॉरी शाम का टाइम था, और हम वहां पे 5, 5:30 के करीब का टाइम था। तो हम वहां पे आराम से जाके बैठ जाते हैं। हम बातें करने लग जाते हैं गांव के बारे में, और हमें नहीं पता हम तीनों को नींद आ जाती है। हमें बिल्कुल पता नहीं वो नींद कैसे आई क्यों आई भी। हमारे सोने का कोई मन नहीं था ना, हम लेटे थे, पर हमें नींद आ जाती है। शायद मैं ऐसे मान सकता हूँ भी हम इतनी दूर गाड़ी चला के लेके आए थे, थके हुए थे, शायद नींद आ जाती, पर ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था।
तो नींद आ जाती है। जब मेरी आँख खुलती है तकरीबन रात के बजे हुए थे 11। मुझे ऐसे लगता था भी हमें अभी तो आए थे थोड़ी देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 घंटे हुए होंगे सोने को, उससे ज़्यादा नहीं हुए थे, पर रात के 11 कैसे बज सकते हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि घर के बाहर आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें इस प्रकार की थी भी ना तो वो समझ आ रही थी मुझे भी वो आवाज़ों के अंदर वो कौन है, वो क्या कह रहा है, मतलब अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे थे। मैं मेरे दोस्तों को जगाने लगा, वो जाग गए। हम तीनों खड़े हो गए और हम तीनों ने जो विंडो होती है उसके बाहर थोड़ा सा देखा, तो हमें एहसास हुआ कि परछाइयाँ सी होती हैं, चांदनी रात होती है उसमें परछाइयाँ सी दिखती है। जैसे अपने कई बार देखते हैं दीवार पर कोई बिल्ली चल रही है या कोई भी जाता है परछाई दिखती है, वैसे हमें परछाइयाँ दिख रही थी, इंसान नहीं। हम सुन सा हो गए भी ये क्या चक्कर है, पर इतना हमें पता चल गया था भी ये इंसान नहीं है। हमने जब थोड़ा सा जोर दिया भी मतलब वो क्या बोल रहे हैं, तो वो कुछ मंत्र से बड़बड़ा रहे थे। हम हैरान हो गए भी हम आए थे तो यहाँ पे कोई नहीं था, परछाई। तब हमें पता चला भी वाक्य में ऐसा भी होता है। हम तीनों एकदम डर गए और एकदम चुप हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम चुप हो गए। मेरे दोस्त है, उसके गले में, निर्मल है उसका नाम, उसके गले में एक हनुमान जी की मूर्ति थी, मतलब लॉकेट कह सकते हैं, लॉकेट था। हमने वो लॉकेट तीनों ने थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, और हम हनुमान चालीसा बोलने लग गए। अब हमें इतना पता था भी जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ जाना है और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम जैसे ही घर के बाहर निकले, आवाज़ें जोर से आना स्टार्ट हो गई, मतलब ऊंची आवाज़ में। और जैसे जैसे हम गाड़ी के नज़दीक जा रहे थे, एक अलग किस्म की चीख सुनाई दे रही थी हमें, जैसे कोई आग में जल रहा हो। हमने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं छोड़ा, हम बोलते गए, गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो हमने एक चीज नोटिस की, वो सारी परछाइयां वो हमारी गाड़ी के आसपास थी और वो मंत्र जोर जोर से बोल रहे थे। हमने वैसे जल्दी गाड़ी करी स्टार्ट और वहां से स्पीड में जाने लगे। तो मैंने देखा भी बहुत बड़ी परछाई, बहुत बड़ी परछाई हमारी गाड़ी के पीछे उड़ रही थी। मैं बताऊं आपको भी उस परछाई को इमेजिन नहीं कर सकते अपने, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भी बहुत बड़ी परछाई और आकार था एक डायन टाइप, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें। दूर से ही पता चला था वो परछाई साफ दिख रही थी हमें। वो एक ही परछाई थी जो हमें दिख रही थी, बाकी सिर्फ परछाइयां ही दिख रही थी। वो हमने देखा तो हम दंग रह गए, और वो ऐसे हमारे पीछे आ रही थी जी, अगर मानो भी अगर हम हनुमान चालीसा या ऐसी चीज ना पढ़े तो वो हमें निगल जाए, ऐसी परछाई हमारे पीछे थी। हम स्पीड में गाड़ी लेके गए। जैसे वो वर्ड वापस आया, मतलब यहाँ पे आना मना है या मतलब वो जो हमने जाते बारी देखा था, वो
बोर्ड आया और वो बोर्ड क्रॉस किया। वो परछाई वहाँ उस बोर्ड के पीछे रुक गई। थोड़ा सा आगे चले, हनुमान जी का मंदिर आया। हम वहाँ पे रुके। वहाँ पे रुके तो वहाँ पे रुकते ही हमें एक पंडित जी थे आगे, वो वहाँ पे ध्यान लगाए बैठे हुए थे। हम गए भाग के उनके पास और हमने ये सारी चीज़ उनको बताई। उन्होंने जो कहा उसके बाद में हमें सुन के मतलब पहली बार ऐसा हुआ था भी, आइंदा हम कभी घूमने नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था भी जो यहाँ पर आता है, इस गांव में आता है, वो आज तक कभी वापस नहीं गया। ये बात उन्होंने बताई तो शायद उस दिन अगर हमारे पास लॉकेट ना होता और अगर हमारे दिमाग में हनुमान चालीसा का पाठ ना आता भी करें, तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। तो ऐसा सुनते ही पंडित जी से हमने गाड़ी स्टार्ट की, अपने शहर की तरफ वापस चल दिए। उसके बाद रास्ते में हमारे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे हमें मतलब घबराहट हो, पर हम उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा डर गए। तो ये कहानी थी रोहित की, जो कि उन्होंने हमसे साझा की थी इंस्टाग्राम के थ्रू। और अगर आप भी कोई कहानी हो, आप भी कोई साझा करना चाहते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सुनना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे